जय हिंद। मैं केशव झा फिर से आप सभी को पीसो क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, वो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो सारे सूत्र थे वो मैंने बता दिए थे। कुल मिला के 12 या 13 पॉइंट गए थे जो मैंने बता दिए थे। और आज हम गॉस के प्रमेय से संबंधित जो सूत्र होंगे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको बेटा कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप आंकिक प्रश्न बड़े आराम से लगा सकते हो, चाहे डेरिवेशन भी। अभी जो बच्चे नए हैं, अगर मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके पहले वाले वीडियो देखें, तब जाके ये वाला वीडियो देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इस पर और नए भी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करके शेयर करना मत भूलें कि अपने दोस्तों को भी बता सके कि भाई यहाँ से पढ़ लो, यहाँ पे विद्या की क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज जो चल रही है, हल करने की सीरीज, वो कंटिन्यू चल रही है। तो देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र से जो संबंधित जो सारे वो थे उसको हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय से संबंधित सूत्र जो होगा, गॉस के प्रमेय से संबंधित सूत्र, इसे हम गॉस के प्रमेय से संबंधित जो सूत्र होंगे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गॉस के नियम से संबंधित, मतलब गॉस के नियम किस पर आधारित है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के उस पर आधारित है, लेकिन इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालने की बताई है। मतलब इसे इन्होंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, कि मतलब बेलन, मतलब किसी सीधे तार पे जो आवेशित है उसके निकट कैसे निकालेंगे, या चादर के निकट कैसे निकालेंगे जो इस पे आवेशित है, चाहे दो पृष्ठ हैं जो समान आवेश से आवेशित है और उनका पृष्ठीय घनत्व जो है समान है, तो उससे कैसे निकालेंगे। मतलब चालक, गोलीय कोश का कोई चालक है, वो अगर प्लस क्यू से आवेशित है तो उसके पृष्ठ पर, आंतरिक बिंदु पर या बाहर पृष्ठ के कैसे निकालेंगे। मतलब वैद्युत फ्लक्स और तीव्रता निकालने का इन्होंने एक दिया है प्रमेय, उसी से संबंधित यहाँ पे सारे हम पढ़ेंगे जिनके अनुप्रयोग से संबंधित होते हैं। तो पहले मैं हल बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा, संबंधित सूत्र होगा, वो बताने की कोशिश करूंगा। और ये 20 वीडियो के बाद आपके बहुविकल्प स्टार्ट हो जाएंगे, बहुविकल्प, अति लघु, लघु और दीर्घ, पहले चैप्टर से संबंधित। तो ये मतलब देखा जाए तो कॉन्सेप्ट की दृष्टि से आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ला चुका हूं। तो पहला देखिए, पहला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स से ही संबंधित आता है पहला, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, ये जो होता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, अगर यहां पे कोई काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं, अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं, इसको ABCD नाम दे दीजिए, ABCD, और इसको नाम दे दिए मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मतलब वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर बाई चांस मैं इस बोर्ड को उदाहरण दे दूं, अगर यहां से आप मान के चलिए कि अगर यहां से बल रेखाएं पार हो रही हैं, तो जितनी इसके पार होंगी उतनी ही क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स होगी। उतनी ही क्या होती है, वैद्युत, मतलब किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। और इसका जो सूत्र होता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर जो होता है E इंटू ए कॉस थीटा, E इंटू ए कॉस थीटा। अब जो फाई जो होता है ये तो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। और जो E होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मैंने पहले वीडियो में बहुत सारा समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे अक्षीय स्थिति पे निकालते हैं, कैसे निरक्षीय स्थिति पे निकालते हैं, या कैसे किसी भी बिंदु पर निकालते हैं, या कैसे बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता दिया वैद्युत क्षेत्र संबंधित। अगर बेटा अगर आप नए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो जो ए होता है ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो दूरी होगी हमेशा मीटर में नापी जाएगी, वैसे ही क्षेत्रफल जो होगा वो मीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए। किस में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। और इसी से जो संबंधित जो गॉस जी ने जो दिया था नियम,
उनको देखिए। अब दूसरा जो आता है इसका पॉइंट आउट कि गॉस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक प्रमेय दे दिया कि भाई अगर कोई बंद परिपथ है, क्या है, अगर कोई बंद परिपथ है और उस पर प्लस क्यू आवेश आवेशित है, मतलब बंद परिपथ से पर मतलब कुल आवेश प्लस क्यू या कोई सा भी क्यू हो, तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तब यहां पे देखिए, जैसे ही आप फाई लेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये फाई तो मैंने अभी आपको बताया था, वैद्युत फ्लक्स लिख दीजिए आप, वैद्युत फ्लक्स, ये आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया। क्यू जो होता है मतलब जो आवेश लिख दीजिए आप, बंद परिपथ का आवेश होता है तो आप आवेश ही लेके चलिए, ये आवेश ही कहलाएगा। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये वैद्युतशीलता होता है, वैद्युतशीलता क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है। और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। ये कहां से निकलेगा, मैंने आपको ये बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अगर इसी से अगर आप निकालेंगे तो हल करने पर ये आता है 8.85 गुना 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए जो दो संबंधित फॉर्मूले जो है वैद्युत फ्लक्स से, एक तो काल्पनिक पृष्ठ जो होता है उससे गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, पहला पॉइंट आता है। दूसरा जो आता है गॉस के नियम से संबंधित होता है, जिन्होंने गॉस के नियम ने यह कहा था कि भाई कोई बंद अगर परिपथ है और उसके नेट आवेश अगर क्यू है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हो गए, दो पॉइंट आउट हो गए आपके। अब चलिए हम आगे तीसरे पॉइंट आउट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम तो देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला क्या है, अगला आता है अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित सीधा तार है, मतलब उसकी लंबाई अनंत है। अब देखिए अगला जो चौथा पॉइंट जो है आपका वो कहता है कि कोई अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई मतलब उसकी लंबाई का कोई अंत ही नहीं है भाई। अनंत लंबाई का आवेशित मतलब उस पर आवेश है, क्या आवेश है, कोई भी हो सकता है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, कुछ भी हो सकता है, मतलब आवेशित है वो, या धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, लेकिन यहां पे धन आवेशित ही लिया जाता है। अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अनंत लंबाई का सीधा तार क्या होता है, जैसे हमने एक तार ले लिया है, यहां पे इस पर हमने प्लस क्यू आवेश मान लिया है, यहाँ पे यहां से कोई बिंदु मान लिया हमने P है जिससे R दूरी पर स्थित है। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां से ना एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है, मतलब गॉस जो एक बेलन का रूप दे देती है, क्या दे देती है, बेलन का रूप दे देती है यहाँ पे इसे। और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने dH क्षेत्रफल मान लिया हमने। अब प्लस क्यों आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भागेगी, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत का जो पहला पॉइंट था उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि प्लस की अगर आवेश होती है तो उसकी बल रेखा उससे दूर हटती है, अगर माइनस का होता है तो उसकी बल रेखा उसी की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो जो ये ई आता है, ई को हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं कि ई का जो मान होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा बटे आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये देखिए या ई बराबर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया हमने तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा 2 लैम्ब्डा बटे आर। ये दो सूत्र आ जाते हैं, ये दो सूत्र निकल के आ जाते हैं। और ये तो आपको पता ही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और जो लेमड़ा होता है, मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय घनत्व, इन तीनों के बारे में मैंने बताया था आपको। मैंने कहा था इसको ध्यान ध्यान रखना, क्योंकि ये दूसरा जो गॉस से संबंधित जो मतलब सूत्र स्टार्ट होंगे उसमें बहुत काम आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो लेमड़ा जो होता है मैंने आपको बताया था कि ये रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय घनत्व कह दो, रेखीय आवेश घनत्व कह दो या रेखीय घनत्व कह दो, बात बराबर ही है। और जो आर जो होता है ये बिंदु तक की दूरी होती है। ये क्या होती है? बिंदु तक की। अब मैंने हमेशा बताया दूरी हमेशा मीटर में ही लीजिएगा, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, वरना आपका न्यूमेरिकल का जो सवाल होगा वो गलत हो सकता है। अब देखिए जो पांचवा पॉइंट आता है, अब ये क्या होता है? अनंत लंबाई का जो मतलब अनंत विस्तार का होता है कोई समतल आवेशित चालक होता है। जैसे आप ले लीजिए अनंत विस्तार का कोई आवेशित समतल चादर है, उसके निकट जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप मैं बता दो तो अनंत विस्तार के चादर के निकट चादर, अनंत विस्तार के आवेशित चालक लिखे क्योंकि उस पर आवेश भी होगा। आप यहाँ पे आवेशित चालक लिखे क्योंकि वहां पे आवेश भी होगा। तो आवेश बिना आवेश के तो निकलेगा ही नहीं। आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेशित चालक जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं चित्र अलग मार्कर से बना रहा हूं कि आपको समझ में आता रहे, और जहां तक कि मैं सारा पॉइंट आउट धीरे धीरे अलग अलग मार्कर से कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चादर ले लिया है, ये चादर ले लिया हमने। अब यहाँ पे प्लस क्यों आवेश मान लिया, इस पे क्या आवेश है? प्लस क्यों आवेश है। इसके निकट जो है यहाँ पे पी बिंदु हो गया, इसके इधर पी डैश बिंदु हो गया। तो यहां से हम एक आर पार एक बेलन की परिकल्पना करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या मानते हैं? ए। क्षेत्रफल क्या मानते हैं? ए। भाई बेलन तो बराबर ही होगा ना, तो जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा। इसको भी डी ए मानिए, इसको भी डी ए मानिए। तो जो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आ जाता है, ई बराबर जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो सिग्मा होता है ये हो जाता है पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा जो हो जाता है ये हो जाता है पृष्ठीय घनत्व। और एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वैद्युतशीलता होता है वायु में, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इसका मान भी मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी अभी मैं बता दे रहा हूं जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका 5 पॉइंट इसमें हो चुके, 4 पॉइंट होंगे बेटा, ये मैंने सीरियल गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट था। तो 4 पॉइंट अभी इसमें हो गए हैं। अब आगे बढ़ते 5वें पॉइंट की तरफ से। तो 5वां पॉइंट क्या आता है? अब देखिए 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, अब 5वां पॉइंट है वो देखिए। 5वां पॉइंट जो कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व के लिए है, मतलब पृष्ठ समान है, मतलब उसका पृष्ठीय घनत्व जो है समान है। 2 आवेशित चालक हैं, एक धनावेशित है लेकिन एक ऋण आवेशित है, उसके बीच में और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो पहले हमें निकालना है क्या? समान पृष्ठीय घनत्व के निकट धन या ऋण, आवेश 2 प्रकार के होते हैं बेटा, धन और ऋण। एक उदासीन होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। आवेशित समांतर प्लेट के कारण तीव्रता, समांतर प्लेट के कारण तीव्रता।
अब देखिए यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक तो बाहर की एक अंदर की। अब कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो हमने चालक ले लिया है, ये एक चालक ए ले लिया हमने, एक चालक बी ले लिया। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले लिया हमने, समान है लेकिन एक धन है एक ऋण है, तो एक पे ऋण ले लीजिए, ये बी हो गया है। अब देखिए इसका जो कह रहा है एक बीच में निकालना है, मतलब पी बिंदु पे निकालना है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी, अब माइनस के कारण मतलब ई ए भी इधर ही जाएगी और ई बी भी इधर ही जाएगी, तो ये तो जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे ले लेते बाहर ले लेते हैं पी डैश पे बिंदु पर, तो ई मतलब प्लस के कारण जो जाएगी ये इधर जाएगी E1 ई ए, और जो बी के कारण आएगी जो इधर आएगी, तो दोनों विपरीत में हो जाएंगे, तो ये घटेगा। तो पहला जो होता है, पहला जो है मतलब प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होगा ये हो जाता है 0, बाहर क्या हो जाता है ये 0। जो दूसरा आता है कि भीतर ही प्लेट के भीतर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो जुड़ जाते हैं ये प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई बराबर होता है ये हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो पॉइंट हो गए बेटा यहाँ पे, एक तो हमने बीच में निकाल दिया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक बाहर निकाल दिया है ई बराबर 0। तो ये जो था आपका ये पांचवा पॉइंट था जो गॉस से नियम से संबंधित थे। अब छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा इसमें कि कोई एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक है, आवेशित है गोलीय चालक है, ठीक है, चालक है ये या गाली गोलीय कोष है, तो इसमें लिख दीजिए आप एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता। एक समान रूप से कोई गोलीय आवेश है कोष है उसके कारण जो तीव्रता है, पहले देखिए गोलीय कोष क्या होता है। ये हमने मान लिया गोलीय कोष है, इसके आवेश प्लस क्यों आवेश है, सिरों पर प्लस क्यों आवेश है, प्लस क्यों आवेश से आवेशित है, किससे आवेशित है ये प्लस क्यों आवेश है। अब इसके बाहर हमने एक अनदर गोलीय पोस्ट मान लिया है, जो बाहर कोई बिंदु है वहां पे गोलीय कोष मान लिया गया है। यहां पे कोई बिंदु है इसको मान लिया हमने P, इसका क्षेत्रफल जो ये dA मान लिया हमने, और ये जो इसकी त्रिज्या है ये तो हमने मान ली है मतलब कैपिटल R या स्मॉल r मान लीजिए, इसकी ये दूरी जो मान ली ये स्मॉल r मान ली हमने, इसकी ये त्रिज्या r मान ली। कोई किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि इसको ही स्मॉल r माने और इसको ही कैपिटल R माने, आप उल्टा भी मान सकते हैं। जब मैं आपको समझाऊंगा इससे संबंधित जो ये वाला इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो जो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये ई जो होता है, एक तो यहाँ पे निकलता है जो कोष के बाहर है, एक यहाँ पे निकलता है जब कोष पे उपस्थित होता है, एक कब निकलता है जब आंतरिक बिंदु पे उपस्थित हो। तो आंतरिक बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो पहला जो होता है इसका फॉर्मूला कि कोष के बाहर क्या होता है, कोष के बाहर कोष के बाहर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या का आर स्क्वायर बटे बीच की दूरी का, मतलब जो बिंदु तक की दूरी है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं दर्शा देता हूं कि ई किसे कहते हैं। ई बराबर आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, सिग्मा मैंने बार बार बता दिया सिग्मा पृष्ठीय घनत्व होता है, एप्सिलॉन नॉट भी बार बार बता चुका हूं कि ये वैद्युतशीलता होता है। अब जो ये आर होता है ये तो होता है जो मतलब आर जो होता है कैपिटल वाला, ये जो होता है कोष की त्रिज्या होती है, कोष की त्रिज्या।
और स्मॉल जो आर होती है कोष के केंद्र से बिंदु तक की दूरी होती है, कोष के केंद्र से बिंदु तक की दूरी होती है, बिंदु तक की दूरी होती है, यहां से लेके कोष के मतलब बाह्य पृष्ठ की दूरी होती है, कोष से केंद्र मतलब कोष के केंद्र से बिंदु तक की, जिस बिंदु पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वहां तक की दूरी होती है। अब जो दूसरा पॉइंट इसका आता है कि कोष के पृष्ठ पर क्या होगा, कोष के पृष्ठ पर कोष के पृष्ठ पर जो होता है E बराबर वो हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आपको पता ही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, लिख दीजिए। ये मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो नए जुड़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए। ये होता है सिग्मा इक्वल टू पृष्ठीय घनत्व होता है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है, वैद्युतशीलता। और जो अगला जो आता है ये आता है आंतरिक बिंदु पर। किस पे आता है, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो E बराबर हो जाता है 0। E बराबर क्या हो जाता है, 0। तो ये 6 पॉइंट आ चुके हैं आपके, जो आपके गॉस के नियम से संबंधित है। अब इससे जो अगला है वो 7वां पॉइंट जो है, अब यहाँ पे जो था एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष था, यहाँ पे गोलीय अचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब आवेशित तो होता है लेकिन वो अचालक गोला होता है। क्या होता है, अचालक गोला। तो अब उसको समझते हैं हम। देखिए 6 पॉइंट हो चुके हैं आपके। अब जो 7वां पॉइंट है गोलीय अचालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो करते हैं हम, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सेम टू सेम इसका जो चित्र होता है ये गोलीय कोष के कारण, जो गोलीय कोष अभी पढ़ा था आपने जो 6ठा पॉइंट वैसा ही होता है। ये हमने मान लिया कि कोई गोलीय चालक है, इसमें प्लस क्यू आवेश आवेशित है। ये क्या मान लिया हमने, कोई गोलीय चालक है जिसमें प्लस क्यू आवेश आवेशित है, इसके बाहरी पृष्ठ हमने ले लिया। ये हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है और बाहरी पृष्ठ की किसी भी बिंदु तक की दूरी स्मॉल आर है। ये बिंदु हमने पी ले लिया है। इसका जो क्षेत्रफल मान लिया हमने ये डी ए मान लिया, डी ए के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान ली हमने। क्या मान ली, ई। तो पहला पॉइंट जो आता है इसका कि गोलीय पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गोलीय जो अचालक है, गोलीय अचालक के पृष्ठ से बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये ई होता है, ये बराबर जो मान हो जाता है आपका रोह बटे एप्सिलॉन नोट आर क्यूब बटे 3r²। ये आपका रोह जो होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आयतनीय घनत्व होता है, आयतनीय घनत्व, आयतनीय घनत्व। जो आर होता है वो अचालक गोले की त्रिज्या होती है। क्या होती है, अचालक गोले की त्रिज्या, अचालक गोले की त्रिज्या होती है। और जो इसमें जो स्मॉल आर होता है वो गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से बिंदु तक की दूरी होती है, जिस बिंदु पे आपको तीव्रता निकालनी है, जो बाहरी पृष्ठ जो माना जाता है, बिंदु तक की दूरी।
मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये जो कोष होता है बाहरी वाला, इसको माना जाता है, ये होता नहीं है, इसको माना जाता है हमेशा। ये दूरी दी रहती है कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जो दूसरा जो इसका आता है कोष के पृष्ठ पर, अब कोष का पृष्ठ क्या है बेटा, यही था कोष का पृष्ठ, क्या हो गया कोष का पृष्ठ। दूसरा पॉइंट है इसी में कि कोष के पृष्ठ पर, कभी भी पृष्ठ पर जब आता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाते हैं, तो ई बराबर जो होता है रो बटे एप्सिलॉन नोट बटे आर बटे 3, ये जो आपका क्या हो जाता है कोष के पृष्ठ पर। अब जो कोष के आंतरिक बिंदु पर जो होता है, तीसरा कोष के आंतरिक बिंदु पर, कोष के आंतरिक बिंदु पर जैसे ही जाता है तो यहां पे कुछ नहीं होता है, इसका जो मान हो जाता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आर बटे 3। तो देखिए गॉस से संबंधित में भी हमारे 7 पॉइंट आउट निकल के आए हैं, जिसे हमें मतलब अगर बहुविकल्प में, चाहे अति लघु में, चाहे दीर्घ में, चाहे लघु में, कहीं पर भी अगर आगे प्रश्न आते हैं तो इन सूत्रों का आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चंस बड़े आसानी से हल होगा। देखिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगली जो क्लास हमारी आएगी उसमें हम आपको इसके बहुविकल्प और अति लघु को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर पीछे क्लासेस पर अगर आप नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।